जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी के जीवन के कुछ संस्मरण। मंद करत जो करई भलाई। सन 1967 की बात है। एक व्यक्ति अपने को विद्यार्थी घोषित करता हुआ श्री भाई जी के पास आया। श्री भाई जी उन दिनों अस्वस्थ थे और ऊपर के कमरे में रहते थे। नीचे उनका सेवक आने वाले व्यक्तियों से मिलकर उनकी आवश्यकता जानकर श्री भाई जी को सूचित करता था। श्री भाई जी आगत महानुभाव की आवश्यकता समझकर सहायता की रकम अपने सेवक को बता देते थे और वह आगत महानुभाव को उतनी रकम देकर उनका स्वागत कर देता था। आवश्यक होने पर भाई जी सज्जन को अपने पास बुलाकर भी बात कर लेते थे। उस दिन आने वाले महानुभाव को देखते ही सेवक ने पहचान लिया कि इस व्यक्ति को कई बार भाई जी के यहाँ से सहायता मिल चुकी है और वह विद्यार्थी नहीं है। सेवक ने उसे समझाया, आप कई बार सहायता पा चुके हैं, बेचारे बहुत लोग अभावग्रस्त हैं, सभी को मौका मिलना चाहिए यहाँ से पाने का। बार बार एक ही व्यक्ति आता रहे तो यह ठीक नहीं। दूसरे, आप विद्यार्थी न होकर अपने को विद्यार्थी क्यों कहते हैं? किसी की सज्जनता का दुरुपयोग तो नहीं करना चाहिए। सच्ची सच्ची बात बता दीजिए, सच्ची सच्ची बात कहिए। सच्ची सच्ची बात कहिए कि मैं अभावग्रस्त हूँ, मुझे कुछ चाहिए। इतना सुनते ही वे अपने कलई खुलने से उत्तेजित हो गए और उल्टा सीधा बोलने लगे। सेवक को यह बुरा लगा। उसने गंभीर स्वर में कहा, आप भद्रतापूर्वक व्यवहार करें तो मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूँ, परंतु इस प्रकार उत्तेजित होकर अशोभनीय बात कहना चाहते हैं तो आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप लोग अपना अभाव निवेदन करने आते हैं कि इस प्रकार धोखा देकर क्रोध करने के लिए। इतना सुनते ही वे सज्जन बहुत क्रोध में आ गए और सेवक को गाली देने लगे। हल्ला सुनकर श्री भाई जी के दोहिते आ गए। उस व्यक्ति को गाली देते हुए उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने दरबान को आवाज़ देकर उन सज्जन को समझाकर बगीचे के बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, दोहित्र अपने नाना जी श्री भाई जी के पास गए और उन्होंने बताया कि किस प्रकार बार बार सहायता प्राप्त करने वाला व्यक्ति धोखा प्रकट होने से आपके सेवक को बुरी बुरी गाली देकर गया है। श्री भाई जी दोहित्र की बातें सुनते रहे, पीछे बोले, वह घर की किसी अभावमय स्थिति से परेशान होगा, इसी से विद्यार्थी का स्वांग बनाकर आया था। मनुष्य जब अभाव में होता है तब उसका विवेक मर जाता है। उसने गाली दी, यह उसकी भूल है, पर गाली किस लाचारी से दी, किस लाचारी की स्थिति में दी, यह तो हम नहीं जानते। बेचारे की परिस्थिति में हम होते तब तो पता चलता कि हम क्या करते। दोहित्र अपनी बात पर अड़े थे कि आपके सेवक को गाली देना आपको गाली देना है। ऐसे व्यक्ति को तो कभी भी एक पैसा नहीं देना चाहिए। श्री भाई जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, चुप हो गए। थोड़ी देर बाद महानुभाव का कहीं से टेलीफोन आया। श्री भाई जी ने टेलीफोन उठाया। उसने कहा, मैं आपके यहाँ अपनी आवश्यकता निवेदन करने गया था, पर आपके सेवक से कुछ तकरार हो गई। उन्होंने मुझे बगीचे से बाहर जाने का आदेश दिया और मैं बिना अपना दुख सुनाए चला आया। मेरी माँ बीमार है, मुझे इतने रुपए चाहिए। श्री भाई जी ने टेलीफोन पर सब बातें सुनकर कहा, आज तो नहीं, बाद में मिलिएगा। पर उन्हें कहाँ चैन। उन्होंने 10 मिनट बाद दोबारा टेलीफोन किया। श्री भाई जी ने पुनः टेलीफोन उठाया और कहा, मैंने आपसे कह दिया था कि आज नहीं। इस पर वे टेलीफोन पर ही बड़े गिड़गिड़ाने लगे, अपनी आवश्यकता का महत्व बताने लगे। श्री भाई जी द्रवित हो गए
और बोले, आ जाइए, आपको इतने रुपए मिल जाएंगे। आप उसी सेवक को मिल लीजिएगा, वह आपको इतने रुपए दे देगा। आपको इस तरह झगड़ा नहीं करना चाहिए, गाली तो कभी देनी ही नहीं चाहिए। उसने कहा, हाँ, मुझसे भूल हो गई है, मैं क्रोध में आ गया, मेरे मुख से अपशब्द निकल गए। मैं सेवक महानुभाव से माफ़ी मांग लूँगा। उसे आने की बात कहकर श्री भाई जी ने अपने सेवक को बुलाया और कहा, मुझे बच्चों ने बताया कि एक सज्जन आए थे, उन्होंने तुमसे झगड़ा किया, गाली तक देने लगे। वे झूठ बोल रहे थे, यह मैं जानता हूँ, पर बेचारे हैं तो कष्ट में। उनकी माँ बीमार है, उनका टेलीफोन आया है, मैंने उनको कह दिया है तुम उन्हें इतने रुपए दे देना। दुखी व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है। सेवक श्री भाई जी के हृदय की कोमलता से परिचित थे। उन्होंने कहा, मैं देने के पक्ष में हूँ, अपने पास हो तो अभावग्रस्त को देना ही चाहिए। पर वे झूठ बोल रहे थे, इसीलिए मैंने उन्हें समझाया कि सच्ची बात बता दीजिए, झूठ क्यों बोलते हो। आपने उन्हें आने को कहा ही है, उनके आने पर मैं उन्हें इतने रुपए दे दूंगा। वे सज्जन आए और सेवक से मिले। वे अपनी गलती के लिए बार बार क्षमा मांगने लगे। सेवक ने कहा, मेरे मन पर इस घटना का कोई प्रभाव नहीं है, पर आप कहीं भी जाएं, कुछ भी कहें, पर झूठ का आश्रय नहीं लेना चाहिए। सही सही अपनी आवश्यकता बता देनी चाहिए। वे सज्जन बड़े लज्जित हुए, रुपए पाकर आशीर्वाद देते हुए चले गए। रुपए देकर जब सेवक श्री भाई जी से मिला, तब भाई जी ने कहा, भैया, अभावग्रस्त को विवेक नहीं रहता। दूसरे अभावग्रस्त के व्यवहार की ओर न देखकर उसके अभाव की ओर देखना चाहिए। और तीसरा, भूल करने वाले के प्रति अपना सद्व्यवहार कम नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के प्रति किया गया सद्व्यवहार ही उसके सच्चे सुधार में हेतु बनता है। शासन द्वारा कभी सच्चा सुधार संभव नहीं है। शासन से अपराध दृढ़ मूल हो जाता है। शासन अपराधी का सुधार नहीं करता है, अपराधी को अधिक अपराधी बनाता है। सेवक नतमस्तक थे। उन्हें श्री तुलसीदास जी के वचन स्मरण हो आए, उमा संत की यह ही बढ़ाई, मंद करत जो करें भलाई। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।